Hello students, today we will study class 5th English, unit number 4 and chapter 2. The chapter name is My Elder Brother. Okay, this story play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये जो स्टोरी है वो दो भाइयों की है जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, रेस्पेक्ट देते थे. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from book in the school. ये स्टोरी ये भी बताती है कि लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस, कि जो हम डेली अपने डेली डे टू डे लाइफ से सीखते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स. इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि जितना हम हमारे लिए बुक पढ़ना आवश्यक है. दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी, बड़े भाई साहब. ये जो स्टोरी है पूरी तरह से किस पर बेस्ड है? बड़े भाई साहब पर बेस्ड है, ठीक है, जिसका इंग्लिश वर्जन है माय एल्डर ब्रदर एंड हिंदी वर्जन जो है इसका बड़े भाई साहब है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद जो है हमारे बहुत बड़े कहानीकार, निबंधकार और नाटककार थे. तो दिस प्लेज बेस्ड ऑन टोटली बड़े भाई साहब. दैट इज हिंदी वर्जन ऑफ माय एल्डर ब्रदर, यू कैन से. लेट्स सी फर्स्ट सीन. फर्स्ट सीन में क्या होता है? ए हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का कमरा है. टू ब्रदर्स, दो भाई हैं जिनकी एज है 9 and 14 years, सिटिंग एट ए स्टडी टेबल. वो अध्ययन वाली टेबल पे बैठे हुए हैं. द एल्डर ब्रदर, भैया, जो एल्डर ब्रदर हैं, ठीक, उनको भैया संबोधित किया गया है, इज रीडिंग ए बुक. वो क्या कर रहे हैं? एक बुक पढ़ रहे हैं. और जो छोटा वाला बच्चा है, यंगर ब्रदर, मुन्ना उसका नाम, इज ड्राइंग ए पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो क्या कर रहा है कि बर्ड्स और एनिमल्स के पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. भैया ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, आप क्या कर रहे हैं? मुन्ना ने क्या रिप्लाई किया? आई एम ड्राइंग भैया, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ. देन भैया ने कहा, व्हेन विल यू स्टडी? कब आप पढ़ोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? और मॉर्निंग में आप कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, मुन्ना का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया. आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विद ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर? मुन्ना ने कहा, भैया आप घंटों, आवर्स का मतलब घंटों, कैसे बुक के साथ बैठे रह जाते हैं? तो भैया ने क्या रिप्लाई किया? दैट्स बिकॉज आई वांट टू माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. क्योंकि मैं एजुकेशन में अपना बेस जो है, फाउंडेशन हमारा है, उसको स्ट्रांग करना चाहता हूँ. बहुत स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग. इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर बेस मजबूत हो तो उस पे जो बिल्डिंग बनती है वो भी बहुत मजबूत होती है. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी 1 साल का वर्क करने में 2 साल लग जाते हैं. समटाइम्स, कभी कभी, इट टेक्स मी 2 years, बोले कि मुझे 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम खत्म करने में. तो मुन्ना ने क्या कहा? भैया, यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम. आप मुझसे 5 साल बड़े हैं. एंड
3 classes ahead of me, और मुझसे 3 क्लास आगे भी हैं. I wonder why you keep writing the same word 20 times. मुझे आश्चर्य होता है कि आप एक ही वर्ड को 20 बार लिखते हैं. One sentence more than 20 times. और एक ही सेंटेंस को 20 से ज़्यादा बार लिखते हैं. And copy poems several times. Several means होता है many. Several means क्या होता है? many. और एक ही पोएम को आप कई बार ब्यूटीफुल लेटर्स में लिखते हैं, सुंदर अक्षरों में लिखते हैं. भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले. भैया ने मुन्ना से कहा कि इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. किसी को भी इंग्लिश सीखने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करनी पड़ती है. स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली. सही इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए ट्रेमेंडस मतलब ह्यूज एफर्ट. ट्रेमेंडस मीन्स ग्रेट एफर्ट कह सकते हैं या फिर ह्यूज एफर्ट. मतलब आपका जो एफर्ट है काफ़ी होना चाहिए. थोड़े एफर्ट से इंग्लिश नहीं सीखी जाती, ऐसा भैया ने बोला. एफर्ट इज रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यक है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस. लेकिन आपको जब समय मिलता है तो यू रन टू द फील्ड. आप कहाँ चले जाते हैं? फील्ड की तरफ, मैदान की तरफ चले जाते हैं. प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स. कंचे खेलते हैं, मार्बल्स एंड पेपर काइट्स कागज की बनी पतंग उड़ाते हैं. और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन. या तो आप अपने मित्रों के साथ मजा करते हैं. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी. क्या तुम यहाँ पर बैठ के पढ़ नहीं सकते? ऐसा भैया ने मुन्ना को समझाते हुए कहा. आगे देखते हैं. फिर मुन्ना क्या कहता है. ओ भैया, अरे भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो. आज गांव में एक बड़ा मेला है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? तो भैया ने क्या कहा. हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर. फेयर मीन्स मेला. और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच. क्या कभी तुमने मुझे मेला जाते हुए क्रिकेट या हॉकी मैच देखते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम. उनके पास भी नहीं जाता. आई प्रेफर मैं पसंद करता हूँ. आई प्रेफर मीन्स लाइक. आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक. मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है. आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years. ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक ही क्लास में 2 years से ज़्यादा रहूँ. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. लेकिन ऐसा लगता है कि तुम पूरे जीवन भर, ठीक है, ऑल योर लाइफ एक ही क्लास में रहना चाहते हो. डू यू एक्सपेक्ट टू पास. क्या तुम आशा करते हो पास होने की? इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम. या तुम हर समय अपना समय खेलने में वेस्ट करते रहोगे. यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी. तुम जो है पिताजी के परिश्रम से कमाए गए पैसे को बड़ी सरलता से खर्च कर रहे हो. मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड. में जब उसको डांटा गया, मुन्ना को डांट पड़ी, तो वो क्या हुआ, चिल्लाने लगा. एंड सोबिंग साउंड्स. और सिसकी लेते हुए क्या साउंड देता है, वाह 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 बाहू और हार्ड. इस टाइप का साउंड वो प्रोड्यूस करते हुए सिसकी लेते हुए रोने लगा. तो मुन्ना ने कहा, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से भाग के घर चले जाना चाहिए. भैया ने कहा, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग. चलो अब रोना बंद करो. पुट ऑन ए नाइस स्माइल. और एक अच्छी स्माइल दो. लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो. गेट अप एंड डाउन. ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ जिसको सुबह उठ के तुम्हें उसे फॉलो करना है. तो मुन्ना के लिए क्या टाइम बनाया भैया ने, इधर टाइम लिखा, इधर शेड्यूल किया क्या करेंगे. 6 AM आपको क्या करना है, भैया ने बोला, वॉश योर हैंड्स. अपने हाथ धोने हैं. एंड हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी इंग्लिश. आपको 6 बजे क्या करना है, अपने हाथ धोकर ब्रेकफास्ट लेना है और स्टडी के लिए बैठ जाना है.
6 to 8 आपको इंग्लिश पढ़नी है, 8 to 9 मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री, 3 to 3:30 PM जब आपका स्कूल से ऑफ हो जाए, छुट्टी हो जाए, ठीक है, 5 to 6 PM ग्रामर, एंड 6:30 to 7 इंग्लिश कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ बीच में हाफ एन आवर फॉर स्टॉलिंग, आधे घंटे भैया ने उसे टहलने के लिए दिया। स्टॉलिंग मीन्स वॉकिंग करना, ठीक है, वॉकिंग करने के लिए भैया ने उसके कुछ समय बचा दिया। और उसके बाद क्या है, देन इंग्लिश कंपोजिशन के बाद आप डिनर कर लेंगे, ठीक है, और 8 to 9 ट्रांसलेशन करेंगे, 9 to 10 हिंदी, एंड 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट को देंगे, और उसके बाद बेड को चले जाएंगे। So this is the timetable for Munna. You can make your own timetable and share with me. Okay, students. Okay, we will proceed our lesson in the next video. Okay, thank you, students.